हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। आज 20 सितंबर है। 20 सितंबर के जितने भी प्रमुख करंट अफेयर्स है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सितंबर 2021 में अपने काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन के लिए प्रतिष्ठित महिला पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है एम्मा थॉम्पसन, सोफी किंसेला, सुजाना क्लार्क, शेरोन ऑसबोर्न। और इसका सही आंसर है सुजाना क्लार्क। ब्रिटिश लेखिका सुजाना क्लार्क ने अपने काल्पनिक उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन का प्रतिष्ठित महिला पुरस्कार जीत लिया है। यह एक जादुई वैकल्पिक वास्तविक पर आधारित पिरानेसी उपन्यास है जो भूल भुलैया में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा सुनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह है सुजाना क्लार्क की बुक पिरानेसी। अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में किसके साथ रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एमएमएलपी विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आरबीएनएल ने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लॉर्सन एंड टूर्बो, इरकॉन इंटरनेशनल। और इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण। आरबीएनएल ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह भारतमाला परियोजना कार्यक्रम के तहत देश भर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ रेल निगम लिमिटेड ने किया है समझौता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कंक्रीट जैसी सामग्री का उत्पादन किया है? ऑप्शन है वारविक विश्वविद्यालय, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, ग्लासगो विश्वविद्यालय, ससेक्स विश्वविद्यालय। और इसका सही आंसर है मैनचेस्टर विश्वविद्यालय। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कंक्रीट जैसी सामग्री का उत्पादन किया है। इसमें अलौकिक धूल, साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों का खून, पसीना और आंसू शामिल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2021 में अंतरिक्ष विभाग डीओएस ने इसरो की सुविधाओं तक पहुंच के लिए निम्नलिखित में किसके साथ एक रूपरेखा समझौता किया है? ऑप्शन है वर्जिन गैलेक्टिक, अग्निकुल कॉस्मोस, ब्लू ओरिजिन, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। और इसका सही आंसर है अग्निकुल कॉस्मोस। अंतरिक्ष विभाग ने इसरो के सुविधाओं तक पहुंच के लिए एरोस्पेस प्रौद्योगिकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के साथ एक रूपरेखा समझौता किया है। यह समझौता कंपनी को अपने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायो इंजन और अन्य प्रणालियों की परीक्षण और योग्यता के लिए विभिन्न इसरो केंद्रों पर कई परीक्षण और एक्सेस सुविधाएं करने में सक्षम बनाएगा। यह है अग्निकुल। सितंबर 2021 में किसने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार, अमरिंदर सिंह, पिनरई विजयन। और इसका सही है अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा पंजाब में विधानसभा चुनाव के 5 महीने से भी कम समय पहले आया है। इससे पहले उन्होंने 2002 से 2007 तक पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। वे वर्तमान में उम्र के हिसाब से सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री है जो भारत के किसी भी राज्य की सेवा कर रहे हैं। आइए पंजाब के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये भारत के मैप में देख सकते हैं, पंजाब यहाँ पे स्थित है। यहाँ लोकसभा सीटें 13 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं। जिलों की संख्या 22 है
और पंजाब का राजकीय पशु काला हिरन है और राजकीय पक्षी उत्तरी गोसाक है। यहाँ बांध प्रसिद्ध है रंजीत सागर बांध, जो रावी नदी पर स्थित है, और फुलकारी या बासमती को पंजीकृत जीआई टैग मिला है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2021 में किस देश ने उस भवन में सद्गुण के प्रचार और बुराई की रोकथाम के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की, जहां कभी महिला मामलों का मंत्रालय स्थित था? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में नए तालिबान शासकों ने इस इमारत में सद्गुण के प्रचार और बुराई की रोकथाम के लिए एक मंत्रालय की स्थापना की है, जिसमें कभी महिला मामलों का मंत्रालय था। यह नवीनतम चिंताजनक संकेत है कि तालिबान सरकार आने के साथ ही महिलाओं के अधिकारों को प्रतिबंधित कर रही है, क्योंकि इससे पहले भी 1990 के दशक में अपने पिछले शासनकाल में तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। आइए अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी राजधानी काबुल है और अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गान अफ़गानी है, और यहाँ की राष्ट्रीय खेल बुज्जकाशी है। ये मैप में देख सकते हैं, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान और ये अपना इंडिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोरमा महापात्रा का सितंबर 2021 में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है पत्रकारिता, अभिनय, क्रिकेट, शास्त्रीय नृत्य, और इसका सही आंसर है पत्रकारिता। प्रख्यात ओडिया साहित्यकार और पत्रकार मनोरमा महापात्र का सितंबर 2021 में निधन हो गया है। वे सबसे बड़े ओडिया दैनिक समाज के पूर्व संपादक थे। उनको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1991 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच तीसरा विदेश कार्यालय परामर्श सितंबर 2021 में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है होंडुरस, अल साल्वाडोर, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, और इसका सही आंसर है अल साल्वाडोर के साथ। भारत और अल साल्वाडोर के बीच तीसरा विदेश कार्यालय परामर्श 17 सितंबर 2021 को सैन्य साल्वाडोर में आयोजित किया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे रीवा गांगुली दास, और अल साल्वाडोर के पक्ष का नेतृत्व कर रहे थे विदेश मामलों की उप मंत्री, एकीकरण और आर्थिक संवर्धन राजदूत एड्रियाना मारिया मीरा ने। ये देख सकते हैं अल साल्वाडोर यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस शहर में नवंबर 2021 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगी? ऑप्शन है आगरा, कानपुर, बरेली, बोथ 1 और 2, और इसका सही आंसर है बोथ 1 और 2। नवंबर 2021 तक आगरा और कानपुर में मेट्रो रेल सेवा शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के 2 शहर आगरा और कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 2 परियोजनाओं की पहली प्रोटोटाइप ट्रेन का आभासी तौर पर अनावरण करते हुए इसकी जानकारी दी है। ये प्रोटोटाइप मेट्रो ट्रेन गुजरात के बड़ोदरा से प्राप्त हुई है। आगरा के पहले चरण में मेट्रो रेल 6 किलोमीटर के दायरे में चलाई जाएगी। आप ताजमहल देख सकते हैं मेट्रो पे। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ये मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या 75 है और लोकसभा सीटें 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें 31 हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
के.एम. रॉय को सितंबर 2021 में निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये के.एम. रॉय जी हैं। ऑप्शन है राजनीति, अभिनय, पत्रकारिता, चिकित्सा, और इसका सही आंसर है पत्रकारिता। प्रख्यात पत्रकार और स्तंभकार के.एम. रॉय को सितंबर 2021 में निधन हो गया है। उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू और यूएनआई न्यूज एजेंसी के साथ भी कार्य किए हैं। रॉय स्वदेश विमानी केसरी पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी थे, जो पत्रकारों को केरल सरकार से प्राप्त होने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक म्यूजिक बस लॉन्च की है, जो छात्रों को ऑडियो प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण और ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रशिक्षण प्रदान करेगी? ऑप्शन है दिल्ली, कर्नाटक, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, और इसका सही आंसर है दिल्ली। ये देख सकते हैं म्यूजिकल बस। दिल्ली सरकार ने एक म्यूजिकल बस शुरू की है, जो छात्रों को ऑडियो प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण और ग्राफिक्स डिजाइनिंग में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यह भारत का पहला मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम और रिकॉर्डिंग स्टूडियो होगा। इसका उद्देश्य दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बच्चों को संगीत के प्रति उनके जुनून को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। अगला देख लेते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने त्वचा जैसी कृत्रिम सामग्री विकसित की है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, ताइवान, और इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम त्वचा जैसी सामग्री विकसित की है। यह प्राकृतिक जीव विज्ञान से प्रेरित है और अपने परिवेश से मेल खाने के लिए गिरगिट की तरह अपने रंगों को जल्दी से समायोजित कर सकता है। यह मनुष्य के बाल से भी पतला है। किस राज्य के प्रसिद्ध हस्तनिर्मित शॉल, स्वेटर, कॉलिन, जैविक शहद, फल और मसाले जल्द ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा? किस राज्य का ये सब चीज़ जो है जैविक शहद, फल, मसाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम, और इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध जो हस्त निर्मित है, जैसे शॉल, स्वेटर, कॉलिन, जैविक शहद, फल और मसाले जल्द ही अमेजन, फ्लिपकार्ट और सरकारी ई मार्केट प्लेस जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी। उत्पाद हिंग इरा ब्रांड के तहत उपलब्ध होंगे। आइए कुछ हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये भारत के मैप में यहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। जिलों की संख्या 12 है और लोकसभा सीटें यहाँ 4 है और राज्यसभा की सीटें 3 हैं। ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। धन्यवाद।